हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। एक तरफ जहां भाजपा ने हिमाचल सरकार पर 10 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने के आरोप लगाए, वहीं पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया और भाजपा पर हिमाचल को कर्ज में डुबोने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को चलाने के लिए लोन लेना एक प्रक्रिया है और प्रदेश के विकास के लिए लोन लेना पड़ता है। भाजपा ने कर्मचारियों की जो देनदारियां छोड़ी हैं उनको पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार ने 45,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक का कर पहुंचा दिया है। वहीं प्रदेश सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और वाटर सेस जैसे निर्णयों से सरकार कमाई कर रही है ताकि आर्थिक रूप से प्रदेश को सशक्त बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई बैठक को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि आज एक बैठक में इंडस्ट्री एरिया को विकसित करने के बारे में प्रदेश में चर्चा की गई। प्रदेश में जहां जहां भूमि उपलब्ध है उसको उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में स्टोन क्रशर पर लगे प्रतिबंध जल्द हटाया जा सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्टोन क्रशर को ब्यास नदी के किनारे प्रतिबंधित किया गया था। स्टोन क्रशर बंद करने के कारण मंडी कुल्लू कांगड़ा में मेटलिंग का काम प्रभावित हो रहा है। उसको सुचारू करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इससे हमें भी नुकसान हो रहा है और क्रशर पर बैन को जल्द हटा दिया जाएगा। हमारी मजबूरी है और सबसे बड़ी बात है कि पिछली जयराम सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है सरकारी कर्मचारियों की, जो इनका डीए के एरियर्स हैं और 6th पे कमीशन की देनदारी है, वो हम पे छोड़ी है। अब वो चुकाने के लिए, कर्मचारियों को चुकाने के लिए हमको लोन लेना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है और ठीक है, हर प्रदेश सरकार को लोन लेना पड़ेगा, मगर हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को, और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, और इसलिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कदम भी उठाए। बहुत सारी चीज़ें जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें थी उसको बंद किया है। बहुत सारी चीज़ों पे जो एक नॉर्मल वे में होती थी, जैसे हिमाचल भवन और हिमाचल सदन दिल्ली और चंडीगढ़ के हिमाचल भवन सदन के कमरे था, वो 100 रुपये पे मिला करते थे, उसको रेट को बढ़ा करके 1200 रुपये किया। तो हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन कोई जो है शुरुआत की है। वाटर सेस इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो हमको इन टर्म्स ऑफ 12% फ्री रॉयल्टी मिल रही है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो हमने वाटर सेस लगाया है, मुख्यमंत्री जी ने वाटर सेस लगाया है, वाटर कमीशन फॉर्म किया है और कोई 28 करोड़ रुपए के रूप में कुछ जो प्लांट्स पावर प्रोजेक्ट्स है उन्होंने हमको पैसा भी देना शुरू किया। ठीक है, वो लीगल कॉम्प्लिकेशन है, कोर्ट में गए हैं, मगर हमको अगर वाटर सेस जो हमने लगाया है अगर हमको मिलेगा तो ये मान के चलो 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को रिसोर्स जनरेशन तो मोबिलाइजेशन तो होगी। हमने इस ओर कदम उठाए हैं। सर, आयुर्वेद में एएमओ की अपॉइंटमेंट कब तक हो पाएगी? नहीं, वो मेरे पास अभी हमने उनसे मंगवाया है और मुख्यमंत्री के आने, जब मुख्यमंत्री जी आएंगे, क्योंकि उस पर मुख्यमंत्री जी की अनुमति के बाद, इनके अप्रूवल के बाद ही हम जो है आयुष के डॉक्टर्स हैं, 145 के करीब डॉक्टर्स हैं, उनकी हम पोस्टिंग करेंगे। सर, भाजपा ने एक और आरोप लगाया कि 10 महीने सरकार को बने हो गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, हर मोर्चे पे विफल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस की तारीफ थोड़ी करेगी। वो हमारी विरोधी पार्टी है, वो हमारी आलोचना और क्रिटिसाइज करेगी, वो हमारी कोई अच्छी बातें, सरकार की उपलब्धियां थोड़ी गिनाएगी। अब हमने ओपीएस लागू किया है, 1,35,000 कर्मचारी को हमने ओपीएस दिया है। हमने जो अपने वायदे किए थे, हमने डे बोर्डिंग स्कूल का जो कंसेप्ट है उसकी शुरुआत कर दी है। हमने हिमाचल प्रदेश में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स थे, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, इनकी जो पेनल्टी और इनकी जो एरियर्स थे उसको माफ़ करके वन टाइम सेटलमेंट करने की जो है वो पॉलिसी हिमाचल सरकार ने की है। हमने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो है हर चुनाव क्षेत्र में एक मॉडर्न और हाई लेवल का हॉस्पिटल बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 5 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एमडी हैं, उनकी पोस्टिंग की है। बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर्स ने ज्वाइन भी कर दिया है। तो हमने सारे के सारे जो है वायदे हैं हम कर रहे हैं। अब हमने कोई ये थोड़ी कहा था कि हम सरकार बनने के 6 महीने या 8 महीने में सारी की सारी पूरियाँ जो वायदे हम पूरे करेंगे। वो हम वायदे का जो हमारा समय है, हमारा 5 साल का, हम 5 साल में उसको पूरा करेंगे, 5 साल का पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 साल में ऐसी त्रासदी और ऐसी आपदा नहीं आई जो हमारे को पिछले जुलाई, अगस्त, सितंबर में हुआ है। हमारे को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई
हिमाचल प्रदेश अपने साधनों से कर रहा है। हम एक्सपेक्ट करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार से कि राहत के रूप में, पैकेज के रूप में हिमाचल प्रदेश को पैसा मिलेगा, मगर हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को पैसा मिले और हिमाचल प्रदेश को, ताकि हम आगे ले जा सकें। हमारी जो है हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो मीटिंग हुई है, जिसमें सभी मेंबर्स उपस्थित थे और विस्तृत रूप से जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ है इनको और विकसित कैसे किया जाए उस पर चर्चा हुई है। जैसे कि हम HPSIDC के थ्रू कालाम में जो है वो 2 इंडस्ट्रियल एरिया की एक्विजिशन कर रहे हैं। एक नालागढ़ में दामनी है, उस एरिया को भी हम इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास लैंड अवेलेबल है और परवाणू में भी हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है उसको भी हम छोटे छोटे प्लॉट्स डेवलप करके हम इंडस्ट्रीज़ को जो है वो देंगे। विस्तृत रूप से हमने वो उसमें चर्चा की है। दूसरा हमारा जो इशू था वो हमने जो हमारा, क्योंकि HPSIDC इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी है और वो बल ड्रग पार्क में भी काम कर रहे हैं और हम जो है मेडिसिनल डिवाइस पार्क में भी काम कर रहे हैं। तो हमने इसको, जो हमारा जो टेक्निकल विंग है उसको हमने स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ पोस्टें क्रिएट की है, कुछ को प्रमोट भी किया है, कुछ पोस्टें क्रिएट की है और कुछ नई रिक्रूटमेंट जो है वो हम उसको भर्ती करेंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों में ये बल ड्रग पार्क और मेडिसिनल डिवाइस पार्क का काम जो है वो बहुत बढ़ेगा। तीसरा हमने ये फैसला लिया है, क्योंकि HPSIDC और डिपार्टमेंट्स के भी काम करती है, तो हमने उनको कहा है कि भाई और डिपार्टमेंट्स का जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है, विशेष करके जो बिल्डिंग्स है और हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, उनमें भी हम जो है SIDC के माध्यम से जो है काम को बढ़ाएंगे, ताकि SIDC के पास काम भी हो और SIDC प्रॉफिट में भी हो। अभी भी पिछले साल भी जो है वो SIDC प्रॉफिट में था और इस वर्ष भी जो हमारे टारगेट्स हैं SIDC के वो हमारे प्रॉफिट में हम हैं और हमारा प्रॉफिट जो है और भी बढ़ेगा। तीसरा एक अहम जो है फैसला लिया गया वो है यूनिटी मॉल का। ये जो यूनिटी मॉल है ये हम जो है कांगड़ा में ये है यूनिटी मॉल जो कांगड़ा में बनाया जा रहा है और ये हमको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुआ है, जिसके लिए हमने लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली है और 132 करोड़ रुपीस हमको 1-2 दिन में हिमाचल प्रदेश को जो वो आ जाएगा, क्योंकि कांगड़ा मुख्यमंत्री ने कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल के रूप में जो है विकसित करने का फैसला लिया है। तो यूनिटी मॉल का वहाँ बनना जो है वो एक बहुत अहम और एक महत्वपूर्ण जो है वो फैसला जो है वो लिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स थे जो इसको SIDC की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके। एक अहम फैसला लिया है हमने कि जो SIDC की बिल्डिंग है हिमलैंड के साथ जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को ब्यूटीफाई किया जाएगा एक्सटर्नली, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो, और उसको डेवलप किया जाएगा एक्सटर्नली। और वहाँ पे जो पार्किंग की फैसिलिटीज़ है, क्योंकि पार्किंग के लिए वहाँ पे सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है, तो वो हम उसको पार्किंग के रूप में भी जो है वो डेवलप करेंगे। तो ये कुछ फैसले जो है आज हमारी मीटिंग में लिए गए। जो मेडिसिनल डिवाइस पार्क में हमने फर्स्ट फेज़ का जो है वो हमने 100% लेवलिंग ऑफ लैंड कर दी है और हमारी 4 लैब्स बनेंगी, लेबॉर्ट्रीज लैब्स बनेंगी 52 करोड़ रुपए की लागत से। उसका लैब्स का काम भी जो है बहुत तेज़ी से आरंभ कर दिया गया है। जो सेकंड फेज़ का वर्क है लेवलिंग ऑफ लैंड, कोई 50% हम कर चुके हैं, क्योंकि जो लैंड जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, जो हम लैंड अलॉट करेंगे इंडस्ट्रीज़, जो सेकंड फेज़ में करेंगे, 50% से अधिक जो है वहाँ काम जो है वो हो चुका है। नहीं, देखो, जो बैन किया गया था मैनिंग को, जो ब्यास के इर्द किया गया था, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने किया गया था, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने नहीं किया गया था। जो आप बात कह रहे हैं कि मटेरियल की स्कैर्सिटी है, मटेरियल बहुत महंगा हो गया, ये सत्य है। और मुझे विक्रमादित्य सिंह जी ने भी कल भी मुझे फ़ोन किया, उन्होंने लेटर भी लिखी है, क्योंकि मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में PWD को जो मेटलिंग टारिंग ऑफ रोड्स है उनका काम खड़ा हो चुका है। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत किया है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है। मैं भी कुछ दिन पहले कुल्लू मनाली गया था, तो मुझे NHPC के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो भी मुझे मिले और उन्होंने भी मुझे कहा है कि उनका जो पार्वती फेज़ 2 का जो प्रोजेक्ट है उसकी टनलिंग का काम खड़ा हो चुका है और लगभग
उनका कहना था कि हमको इन एवरी फॉर्म 1 करोड़ रुपए रोज़ का नुकसान जो है वो हो रहा था। मंडी में भी यही स्थिति है, कांगड़ा में भी यही स्थिति है। रेट्स महंगे हो चुके हैं और पंजाब से जो है वो मटेरियल हिमाचल प्रदेश में बजरी और रेत जो है वो आ रहा है, उससे हमको रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। हमको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ये मान के चलो, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी हमारे को 50 लाख रुपीज़ पर डे का जो है वो नुकसान हमको हो रहा है। लोगों को भी निश्चित रूप में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है 2-3 दिन में आएंगे और मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई है और मुझे लगता ये जो है क्रशर्स पे जो बैन लगाया है इसको जल्द ही खोल दिया जाएगा।